वेलकम बैक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। ईरानी वज़ारत ख़ारजा से जारी बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कशीदगी में इजाफे पर तशवीश का इजहार और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी और इलाकाई ताउन पर जोर दिया। अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान अपनी सरहदों का भरपूर और मजबूत दिफा करेगा। उधर तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान का बयान में कहना है कि तुर्की ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की हिमायत नहीं करता। ईरान के मामले पर सिफारती कोशिशें जारी रखी जाएंगी। अव्वलीन तरजीह खित्ते को अदम इस्तेहकाम से बचाना है। एक और अहम मामला, मशरिक़ वस्ता की फ़िज़ाओं में जंग के बादल। ईरान पर अमरीकी हमले के खदशा, खित्ते में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। ईरान की फ़िज़ाई हदूद तमाम गैर मुल्की एयरलाइंस के लिए बंद कर दी गई। सिर्फ ईरान आने जाने वाली परवाजें जारी हैं। कतर में अमरीकी बेस पर अस्करी सरगर्मियों में इजाफा। अमरीकी हुकाम ने गैर ज़रूरी अमले को बेस से निकाल दिया है। ईरानी पासदारान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद पाकपोर ने कहा है, अमरीका और इसराइल किसी गलत फहमी में न रहे, किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देंगे। सऊदी अरब, कतर और ओमान ने अमरीका को हमले से गुरेज का मशवरा दिया है। मशरिक़ वस्ता एक और मोहलिक जंग के दहाने पर। ईरान पर अमरीकी हमले का खदशा बरकरार। खित्ते में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। ईरान ने अपनी फिजाई हुदूद गैर मुल्की एयरलाइंस के लिए बंद कर दी। कतर में कायम अमरीकी बेस में अस्करी सरगर्मियां बढ़ गईं। गैर जरूरी अमले को बेस से निकाल दिया गया। अमरीकी खबरसा इदारे ने 24 घंटे अहम करार दे दिए। कतरी हुकूमत के मुताबिक ये इकदाम सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर उठाया गया। ईरान ने भी जंग के लिए कमर कस ली। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद पाकपूर का कहना है, किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। व्हाइट हाउस और तल अबीब की गलत फहमी दूर करेंगे। सऊदी अरब ने ईरान को यकीन दहानी कराई कि हमले के लिए अमरीका को अपनी फिजाई हुदूद इस्तेमाल करने नहीं देंगे। सऊदी अरब, कतर और ओमान ने अमरीका को हमले से गुरेज का मशवरा दिया। यूरोपीय ममालिक की अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत। बरतानिया ने भी तेहरान में अपना सफारत खाना बंद कर दिया। ऐसे में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि हमारी लड़ाई दहशत गर्दों से थी, मुजाहिरीन से नहीं। फांसियां देने का कोई मंसूबा नहीं था। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि शर पसंदों ने दाइश की तर्ज पर हमले किए, पुलिस एहलकारों के सर कल्म किए, जिंदा जला दिया, आम मुजाहिरीन पर गोलियां बरसाई। दहशतगर्द ज्यादा से ज्यादा लोगों को कातिल करना चाहते थे क्योंकि सदर ट्रंप ऐसा चाहते थे। अब्बास अराग़ची ने पुरतशद्दुद मुजाहिरों को इस्राइली साजिश करार दिया। ईरान में 2 हफ्ते जारी रहने वाले पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद सूरत-ए-हाल मामूल पर आने लगी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रात मुल्क भर में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। तेहरान और इस्फहान में मुजाहिरों के दौरान जाँ बहक होने वाले अफराद के जनाजों में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन के हाथों तबाह होने वाली मसाजिद और दीगर इमारतों की बहाली पर काम का आगाज़ कर दिया गया। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने तमाम शहरों के हसास मकामात का कंट्रोल संभाल लिया है। उम्मीद है कि ईरान मौजूदा बहरान पर जल्द काबू पा लेगा। सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। ईरानी क़यादत और अवाम पर मुकम्मल एतमाद है। पुरअमन व मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान के मफाद में है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग ताहिर अंदरामी ने कहा, तेहरान में पाकिस्तान का सफारत खाना पाकिस्तानियों से राब्ते में है और उनकी मुकम्मल देखभाल कर रहा है। Pakistan is closely following the developments related to the situation in Iran. We attach great importance to Iran both as a neighboring country and as an important player of international community and an important member of global fraternity. Pakistan remains confident that the Iranian nation will overcome these challenges and emerge stronger. A stable and peaceful Iran, free from domestic unrest, is in Pakistan's interest. We have full confidence in the wisdom of the Iranian people and the leadership. Our embassy in Tehran, Ambassador Mudassir Tipu and his team are working diligently to ensure that
Pakistanis. वेलकम बैक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। ईरानी वज़ारत ख़ारजा से जारी बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कशीदगी में इजाफे पर तशवीश का इजहार और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी और इलाकाई ताउन पर जोर दिया। अब्बास इराक़ची ने कहा, ईरान अपनी सरहदों का भरपूर और मजबूत दिफा करेगा। उधर तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान का बयान में कहना है कि तुर्की ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की हिमायत नहीं करता। ईरान के मामले पर सिफारती कोशिशें जारी रखी जाएंगी। अव्वलीन तरजीह खित्ते को अदम इस्तेहकाम से बचाना है। एक और अहम मामला, मशरिक़ वुस्ता की फिजाओं में जंग के बादल। ईरान पर अमरीकी हमले के खदशा, खित्ते में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। ईरान की फ़िज़ाई हुदूद तमाम गैर मुल्की एयरलाइंस के लिए बंद कर दी गई। सिर्फ ईरान आने जाने वाली परवाजें जारी हैं। कतर में अमरीकी बेस पर अस्करी सरगर्मियों में इजाफा। अमरीकी हुकाम ने गैर ज़रूरी अमले को बेस से निकाल दिया है। ईरानी पासदाराने इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद पाकपोर ने कहा है, अमरीका और इसराइल किसी गलत फहमी में न रहे, किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देंगे। सऊदी अरब, कतर और ओमान ने अमरीका को हमले से गुरेज का मशवरा दिया है। मशरिक़ वुस्ता एक और मोहलिक जंग के दहाने पर। ईरान पर अमरीकी हमले का खदशा बरकरार। खित्ते में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। ईरान ने अपनी फिजाई हुदूद गैर मुल्की एयरलाइंस के लिए बंद कर दी। कतर में कायम अमरीकी बेस में अस्करी सरगर्मियां बढ़ गईं। गैर जरूरी अमले को बेस से निकाल दिया गया। अमरीकी खबरसा इदारे ने 24 घंटे अहम करार दे दिए। कतरी हुकूमत के मुताबिक ये इकदाम सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर उठाया गया। ईरान ने भी जंग के लिए कमर कस ली। ईरानी पासदारा ने इनकलाब के कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद पाकपूर का कहना है, किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। व्हाइट हाउस और तल अवीव की गलत फहमी दूर करेंगे। सऊदी अरब ने ईरान को यकीन दहानी कराई कि हमले के लिए अमरीका को अपनी फिजाई हुदूद इस्तेमाल करने नहीं देंगे। सऊदी अरब, कतर और अमान ने अमरीका को हमले से गुरेज का मशवरा दिया। यूरोपीय ममालिक की अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत। बरतानिया ने भी तेहरान में अपना सफारत खाना बंद कर दिया। ऐसे में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि हमारी लड़ाई दहशत गर्दों से थी, मुजाहिरीन से नहीं। फांसियां देने का कोई मंसूबा नहीं था। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि शर पसंदों ने दाइश की तर्ज पर हमले किए, पुलिस एहलकारों के सर कलम किए, जिंदा जला दिया, आम मुजाहिरीन पर गोलियां बरसाईं। दहशतगर्द ज्यादा से ज्यादा लोगों को कातिल करना चाहते थे क्योंकि सदर ट्रंप ऐसा चाहते थे। अब्बास इराक़ची ने पुरतशद्दुद मुजाहिरों को इस्राइली साजिश करार दिया। ईरान में 2 हफ्ते जारी रहने वाले पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद सूरत-ए-हाल मामूल पर आने लगी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रात मुल्क भर में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। तेहरान और इस्फहान में मुजाहिरों के दौरान जाँ बहक होने वाले अफराद के जनाजों में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन के हाथों तबाह होने वाली मसाजिद और दीगर इमारतों की बहाली पर काम का आगाज़ कर दिया गया। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने तमाम शहरों के हसास मकामात का कंट्रोल संभाल लिया है। उम्मीद है कि ईरान मौजूदा बहरान पर जल्द काबू पा लेगा। सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। ईरानी क़यादत और अवाम पर मुकम्मल एतमाद है। पुरअमन और मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान के मफाद में है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग ताहिर अंदरामी ने कहा, तेहरान में पाकिस्तान का सफारत खाना पाकिस्तानियों से राब्ते में है और उनकी मुकम्मल देखभाल कर रहा है। Pakistan is closely following the developments related to the situation in Iran. We attach great importance to Iran both as a neighboring country and as an important player of international community and an important member of global fraternity. Pakistan remains confident that the Iranian nation will overcome these challenges and emerge stronger. A stable and peaceful Iran, free from domestic unrest, is in Pakistan's interest. We have full confidence in the wisdom of the Iranian people and the leadership. Our embassy in Tehran, Ambassador Mudassar Tipu and his team are working diligently to ensure that Pakistanis